हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। तो चैनल में सबका स्वागत है। आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ और वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको अपने बच्चों का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे, कैसे वो क्या करते हैं, उनके साथ मैं कैसे काम मैनेज करती हूँ। बच्चों के साथ घर के काम और घर को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर बट लाइफ में चैलेंजेस लेने चाहिए। और तो मैं कभी परेशान नहीं होती हूँ कि मतलब परेशान तो सारे होते, लेकिन परेशान होके कहीं भागना नहीं चाहिए। मुसीबतें हमेशा लगी रहती हैं हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ हमारे मुसीबत ही होती है। लेकिन हमें कैसे चलना है वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं और खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको उस चीज़ की आदत होनी चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। तो जो भी अपने बच्चों के साथ अकेले रहता है तो वो इन सब चीज़ों से रिलेट करता होगा कि कैसे मैनेज करना पड़ता है घर में बच्चों के साथ, कि बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इन चीज़ों को हैंडल करते हैं और फेस करते हैं। तो मैं वही सब आपसे बता रही हूँ। तो अप्रिशिएट करिए उन लोगों को जो अकेले रहते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि घर से बाहर रहना, एक प्रदेश में अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है और अकेले सब कुछ मैनेज करना उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों को अकेले और साथ में घर के काम, पति, बच्चे और ढेर सारे अनगिनत छोटे छोटे काम होते हैं, वो कैसे मैनेज किए जाते हैं वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये दो दो बच्चे हैं मेरे यहाँ पर, ये ट्विंस है। तो दोनों 2 साल के हैं, 2 साल 2 महीने के हुए हैं अभी जस्ट। और इन लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। तो घर के साथ साथ इन लोगों को कैसे संभालती हूँ, तो यहाँ पर इन लोगों की बदमाशी चालू है। कैसे मैनेज करती हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। इधर मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ तो इधर उन लोगों का फैलाना चालू हो जाता है, इधर मैंने झाड़ू लगाया उधर से फैलाना चालू हो जाता है। मतलब इन लोगों का ऐसा है। तो बच्चे बदमाश होते ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ अभी भी कुछ कर ही रहे हैं और मैं मना कर रही हूँ तो मान नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इनकी नौटंकी तो चालू ही रहेगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े इकट्ठे एक जगह रख लिए हैं ताकि मैं फ़ोल्ड कर लूँ इनको बैठ के आराम से। तो मैंने फ़ोल्ड करके हटा दिया है सारे कपड़ों को। यहाँ बच्चों के कपड़े रेडी रख दिए हैं क्योंकि नहला धुला दिया है बच्चों को। तो ये सारे कपड़े पहना के रखे थे मैंने, देख सकते हैं पूरा तूफ़ान मचा रखा है। अच्छे से मैंने सजा के रखे थे कपड़े, सारे चीज़ें एक जगह रख दी थी। तो इन्हें तूफ़ान मचा दिया, देख सकते हैं पूरा फैला दिया है। और बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें टॉवल पहना के बैठा के ये रिकॉर्ड किया है, नहीं तो ये 2-3 बार मैंने टॉवल बैठा के इनको कहा कि बैठो चुपचाप तब मैं रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं तो ये अपना टॉवल खोल के खड़े हो जा रहे थे। और मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। ये सब रिकॉर्ड करने में बड़ा मुश्किल है, बच्चों के साथ रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। क्योंकि मेरा बेटा ही जो है ना बदमाश, इसको टीका लगा रही हूँ ताकि इसको नज़र ना लगे बदमाश को। ये इतना बदमाश है, जब भी ट्राइपॉड लगाऊंगी तो गिरा देता है। मतलब मुझे डर लगता है मेरे मोबाइल ना टूट जाए। इकलौता मोबाइल नहीं, बस एक ही मोबाइल है, इसी में सब कुछ करती हूँ। और बच्चे भी कभी कभी देखते हैं, हालांकि मैं बहुत कम देती हूँ। लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि मुझे देना पड़ता है, जैसे कि मुझे नहाना है तो इन दोनों को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। दरवाज़ा तो बंद रहता है लेकिन मोबाइल दे देती हूँ तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। ये कहीं और नहीं जाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे। स्लैब पे चढ़ जाता है मेरा बेटा, स्लैब पे भी चढ़ जाता है कभी कभी। तो इस वजह से मैं मोबाइल दे के चली जाती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ किचन में, तभी मैं नहाने जाती हूँ। और बाथरूम वगैरह जाना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब 5-10 मिनट के लिए ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। तो सेफ़ रहना भी ज़रूरी है इस वजह से, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड तो होते ही हैं सुबह और शाम में आ जाते हैं। तो मैं जो भी किचन के काम होते हैं तो वो होते हैं तभी मैं करती हूँ। गैस के काम इन लोगों के साथ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बेटा मेरा मतलब गैस का रेगुलेटर घुमाने लग जाएगा और मतलब चढ़ने लग जाएगा स्लैब पे, ऐसे करता है वो। तो थोड़ा सा बदमाश है मेरा बेटा। और ये दोनों ट्विंस है तो 2 मिनट का फ़र्क है दोनों में। बेटा मेरा बड़ा है, बेटा मेरा पहले हुआ था 12:20 पे हुआ था। और ये बेटी मेरी सुगरा नाम है इसका, और बेटे का नाम असजद है। बेटी मेरी 12:22 पे हुई थी। दोनों में 2 मिनट का फ़र्क है। और देख सकते हैं इन लोगों की नौटंकी चालू हो गई, मुझे कंघी करनी है और ये दोनों भाग रहे हैं। इतना मुझे पगलाते हैं ना, क्या बताऊँ। देखो तकिए में घुस के पैर हिला रहा है मतलब ओवरवाइज करने में मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब मैं क्या क्या झेलती हूँ, मेरे को देख देख के अब हंसी आ रही है। इन लोग के साथ मुझे अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी रोना भी आता है कि कहाँ फंस गई मैं तो
इन दोनों को तैयार करके मैंने भेज दिया है, थोड़ा खेलेंगे, पड़ोस में जाके बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे भी खेलने चले जाते हैं, तब तक मैं अपना किचन में काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ झट से किचन में, क्योंकि मैं 1 मिनट भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि वो 1 डेढ़ घंटे में आ ही जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे में आ जाते हैं, क्योंकि उसी में फिर मुझे काम करना पड़ता है। और नहा धो भी लेती हूँ मैं, जल्दी से कर लेती हूँ सब काम, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी रहती है। बर्तन वगैरह मैं रात को अधिकतर सारे धो धा के, मतलब धो धा के हटा देती हूँ, ताकि सुबह कम बर्तन हो। और यहाँ पर दाल मेरी ख़त्म हो गई थी, तो पैकेट अभी मैंने खोला था और दोनों को मिक्स करके अरहर मसूर मिक्स कर दिए थी, और साथ के साथ इन्हें अरेंज कर दिया था, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। साथ के साथ मैंने इसे इस डब्बे में रख दिया था, थोड़ा थोड़ा मैंने बचाया था, कभी कुछ कुछ अलग अलग बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने सारा मिक्स नहीं किया था। तो यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ, पानी वगैरह डाल दिया है, और इसमें आलू डाल रही हूँ ताकि आलू का चोखा बन जाए। और बच्चे भी फ्राई करके खाते हैं, तो मैं हमेशा दाल में आलू डाल के ही चढ़ाती हूँ। दाल के अच्छे से वॉश कर दो आलू को, तो दाल में किनकिनापन नहीं होता है। हल्दी नमक डाल के मैंने दाल को चढ़ा दिया है गैस पे। तो यहाँ पर फिर मुझे याद आया अचानक से मुझे गैस साफ़ करना था, हालांकि मैंने कल ही रात को ही वॉश किया था, अच्छे से पानी से वॉश किया था, पूरा किचन साफ़ है मेरा, बस मुझे एक कपड़ा मारना है तो साफ़ हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी से फिर साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैं पानी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, कैन का पानी लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं पानी भर ले रही हूँ ये बड़े से पतीले में। तो इसमें पूरा फिल नहीं होता है, तो मैंने इसी में से सारी बॉटल्स वगैरह भी भर ली थी, और फिर भी उसके बाद बचा था तो एक छोटे पतीले में पानी बचा के रख दिया था। तो ये टेबल साइड में टेबल है, तो इसी में मैंने रख दिया था, और बॉटल्स वगैरह भी भर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि वो भरवा देंगे तो कुछ कुछ काम में हेल्प करो, क्योंकि ये भारी सा कैन मेरे से नहीं उठने वाला, मैं तो पानी ही गिरा दूँगी सारा। तो वही मेरे से पानी भरवा रहे थे, इसलिए मैंने स्लैब साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा ये सारे काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं सारा साफ़ कर दूँगी। तो आज है संडे का दिन, तो हस्बैंड जी घर पे ही हैं, लेट से जाएंगे। घर पे क्या है, लेट से जाएंगे तो फिर उसके बाद आएंगे तो खाना खाएंगे, रात के टाइम आएंगे अब सीधा। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह थे वो सब सारे मैंने साफ़ करके किचन अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था, और खाना भी मेरा बन गया था, दाल बन गई थी, और ये चावल मैंने चढ़ा दिया था। तो कुकर में सीटी बजा दी है। तो यहाँ पर सारा साफ़ हो गया है, देख सकते हैं, मैंने गैस बंद कर दिया, चावल भी मेरा बन गया और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो यहाँ पर सारा देख सकते हैं, इसकी छींटे मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे सीटी निकल गई है ऊपर से, तो इसकी छींटे बहुत पड़ती, फ्रिज पे भी पड़ जाती हैं यहाँ तक कि, और मतलब साफ़ करती हूँ तो फिर तुरंत ही गंदा हो जाता है, पूरा छींटा छींटा पड़ जाता है पूरे गैस पे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत खूब मस्ती कर रहे हैं, कूद रहा है ये बेटा मेरा, कूद रहा है इनके ऊपर और खूब खेल रहा है, बहुत ही खुश रहता है ऐसे कूद रहे उछलने में, बहुत इसको अच्छा लगता है। और यहाँ बेटी मेरी खेल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड लंच करके चले गए, अब सीधा रात को आएंगे। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स वाली गेम मैंने ख़रीदी थी, और वो पीछे देख सकते हो पेंटिंग में लगा हुआ है, अपनी दीवार पे पेंटिंग करना ही उनको अच्छा लगता है, तो वो उसमें बिज़ी है। और ये यहाँ पर ये A to Z वाले अल्फ़ाबेट कटआउट्स हैं, तो ये इनमें उलझी हुई है। हालांकि इसको ये काउंटिंग कर लेती है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कर लेती है। बहुत ही इसका शार्प माइंड है मेरी बेटी का, और नोज़ पार्ट्स ऑफ बॉडी भी कुछ कुछ बता देती है, और इसकी ज़बान बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे से बोलती है। छोटी सी है, मतलब 1 साल की हुई थी तभी से अच्छे से बोलना चालू कर दिया था इसने। बेटा मेरा नॉर्मल है, लेकिन ये मेरी बेटी तेज़ है, एज के हिसाब से तेज़ है। और इसमें फिर उसके बाद इन्होंने ये इसमें खेल में लग गए थे, तो ये खेल क्या पढ़ रहे थे, बाकायदा पढ़ रहे थे, मुझे बहुत कुछ इन्होंने बताया था। मम्मा ये पैरेट है, डॉगी, भो ऐसे ऐसे, मतलब बहुत कुछ इन लोगों ने मुझे बताया था। ए बेटा, मंकी कहाँ है, बताओ, मंकी कहाँ है, मंकी? हाँ, मंकी बता दी बिट्टी। तोता कहाँ है, तोता? बाप रे, देख सकते हैं, इनको बहुत चीज़ें पता चल गई है। कौआ बोल रहा है, कौआ।
तो मैं तो बहुत खुश हुई। अभी ये मैंने जब ये 1.5 साल के थे तभी मैंने लिया था, फिर मैंने इसको रख दिया था। तो मैंने आज इसको निकाला है इनको बजाने के लिए कि ये थोड़ा सा कर लें, तो बिजी रहें इसी में, खेलते रहें। तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे आज हस्बैंड अभी काम पे नहीं आए, 9:30 हो रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं आए। तो इनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए मैं सोचा मैं गरम गरम रोटी खाती हूँ, जब खाना होता है तभी बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैं बना देती हूँ। तो जब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तब तक मैं रोटियां पका देती हूँ। मिलती हूँ आपको फिर। लो रोटी खाओ, खाओ, हटाओ गाड़ी हटाओ, खाओ। ये भी रोटी फिनिश करो। एक रोटी ये खा चुके हैं, दूसरी रोटी मैंने इनको दी है अब खाने के लिए। बिट्टो खा ली, देखो खा रहे हैं, एक तो मुंह में ही है, तो मैं दूसरी ली आई। ये भी फिनिश करो, ठीक है? अभी गरम है, गरम रोटी है। रुको, अच्छा लो, तोड़ दूँ, आधी आधी कर दूँ? अच्छा तुम तोड़ो तोड़ो तोड़ो, चलो खाओ, अपने से खाओ ना। हाँ खाओ, रखो प्लेट में रख के खाओ बेटा। हाँ प्लेट में रख के तोड़ के खाओ अच्छे से। ए बेटू उठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठो, बैठ के खाओ। ये लड़का नहीं सुनता, इसको लेट के ही मज़ा आता है। ए बेटा बैठ जाओ, बैठो, गंदी बात, अटक जाएगा मुंह में, उतना सारा ठूस रहा है। आराम से खाओ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खाओ, बैठ के खाओ, बैठो, बैठो। घर की हालत देख सकते क्या करके पूरा फैला रखा है, और पता नहीं इनको पिलो कवर से क्या दुश्मनी है, उतार के फेंक देते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता लगा हुआ रहता, पिलो कवर लगा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, इनको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इनको खाने की आदत मैंने डाल रखी है, खा लेते हैं ये अच्छे से, और अपने से अब खाने लग गए हैं। हफ्ते दिन से मैं अपने से ही दे रही हूँ, और मैं इनको देखती नहीं हूँ। इनके सामने मैं रहती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, तो मैं इनको दूर से देखती रहती हूँ ये क्या कर रहे हैं। बच्चों को 24 घंटे देखना ही पड़ता है हमेशा, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो वो ज़्यादा नखरे भी करने लग जाते हैं। इस वजह से मैंने, देख सकते हैं ये बदमाशी शुरू हो गई। तो दोस्तों मैंने इनको दिखाया आपको इनका रूटीन कैसा रहता है और कैसे मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। हालांकि मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ नहीं दिखाई है, बट इन लोगों के साथ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। टिल देन